एक बार की बात है। एक व्यक्ति था। उसने सुना था कि भगवान सबको उसके हिस्से का देते हैं। तो उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि आज से मैं कोई काम धाम नहीं करूँगा, कोई कार्य नहीं करूँगा, सिर्फ बैठा रहूँगा और हमारे हिस्से का भगवान हमें तो दे ही देंगे। फिर वह घर से निकला और एक नदी किनारे जाकर बैठ गया। वह ऐसे ही बैठा हुआ था। बैठे बैठे दिन गुजर गए। अब उसे भूख भी लगने लगी। तो उसने देखा कि नदी के किनारे किनारे पानी में एक पत्ते पे हलवा रखा हुआ है और वह तैरता हुआ जा रहा है। उस व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि चलो, भगवान ने आज मेरे लिए यह हलवा का व्यवस्था किया है। वह झट से गया और वह हलवा ले आकर खा गया। इसी तरह 2 दिन 3 दिन हलवा बहता हुआ आता और वह उसे ग्रहण कर लेता। फिर एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि आखिर यह हलवा आता कहाँ से है। तो उसने सोचा कि जिस तरह से वो बहकर, जिस दिशा से बहकर आ रहा है, उसी दिशा में क्यों न चल के देखा जाए कि यह हलवा आता कहाँ से है। तो वह चलते चलते कुछ दूरी तय करने के बाद देखा कि एक व्यक्ति पत्ते में हलवा को रख कर बहाने की तैयारी कर रहा था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि यही महापुरुष हैं, यही महादानी हैं जो हलवा पानी में बहाते हैं और मुझे प्राप्त होता है। उस व्यक्ति ने जा कर के उस व्यक्ति से पूछा जो हलवा बहा रहा था कि आप हलवा पत्ते में रखकर प्रतिदिन क्यों बहाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हमारे सिर में बहुत दिनों से फोड़े फुंसी हो रखे हैं, उसमें से ढेर सारा मवाद निकलता है। तो हमारे वैद्य ने कहा है कि शुद्ध घी का हलवा बनाइए और उसको गरम गरम सिर पे थोप लीजिए। जो सिर का बीमारी है, मवाद है, वो खींच लेगा। फिर उस हलवे को कहीं फेंक दीजिए। तो वही हलवा इलाज के बाद मैं उसे पत्ते में रखकर पानी में बहा देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ओहो, मैं क्या इसके घाव का मवाद मिला हुआ हलवा खा रहा था। तो उसने सोचा कि अभी तक तो मैं क्या खा रहा था और क्या सोच रहा था। कहने का भाव यह है कि बगैर श्रम के अगर व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं इसी तरह का विष युक्त ही प्राप्त होगा। कोई भी शुभ चीज, शुद्ध चीज उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। बगैर कर्म का, बगैर श्रम का अगर कुछ प्राप्ति होगा तो वह इसी तरह का प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति समर्पित और सतर्क रहना चाहिए और अकर्मण्यता से सदैव बचना चाहिए।